हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की 3 वीडियोस में हमने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स को समझा है अच्छे से। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब एक सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है तो उसमें पार्टिकल्स किस तरह से पहले 1 डायमेंशन में अरेंज होते हैं, फिर 2 डायमेंशन में और फिर 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं, और किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट अरेंजमेंट से हमें मिल सकते हैं। हमने 2 डायमेंशंस में भी देखा कि जब 2 डायमेंशन पैकिंग होती है तो स्क्वायर प्लेनर हमें मिलता है या हेक्सागोनल मिलता है हमें इन 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन जब हमने किया तो हमने उसमें देखा कि सिंपल क्यूबिक जो प्रिमिटिव होती हैं, सिंपल क्यूबिक जो लैटिस है वो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट होने पर। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ए बी टाइप या फिर जिसे हम HCP बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, HCP जिसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं 3 डायमेंशन में, एक वो उसके बारे में भी हमने समझा ये कैसे बनते हैं। और फिर हमने देखा कि FCC या इन्हें हम CCP भी कहते हैं। FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैक्ड। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन देखी। और जब भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है तो जो पार्टिकल्स हैं, जो मैक्सिमम स्पेस उन्हें अवेलेबल है उसको वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि वो मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज़ करने की, भरने की, इस तरह से वो उनकी पैकिंग होती है कि मैक्सिमम स्पेस को वो भर दें और खाली स्पेस कम से कम हो। तो जिस भी स्ट्रक्चर में, चाहे HCP की बात करें हम, FCC की बात करें या फिर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, इनमें से जिस भी पैकिंग में मैक्सिमम स्पेस यूज़ हो जाता है पार्टिकल्स को भरने में और खाली स्पेस कम से कम होता है, हम बोलते हैं कि वो सबसे अच्छी या सबसे एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया पार्टिकल्स में, खाली स्पेस बहुत कम छोड़ा है। तो ये एफिशिएंसी हम फाइंड कैसे, इसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, कि जब पार्टिकल्स पैक हुए तो उनकी एफिशिएंसी जो स्ट्रक्चर्स बने उसमें क्या थी। ठीक है, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो HCP, FCC या CCP है या सिंपल क्यूबिक है, वो अब हम देखेंगे 1 बाय 1। तो पैकिंग एफिशिएंसी है क्या, सिंपल टर्म्स में हम इसे बोलते हैं कि कितना स्पेस पार्टिकल्स ने यूनिट सेल का कवर कर दिया, भर दिया। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज़ परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑफ यूनिट सेल, परसेंटेज of space of unit cell occupied by particles। ठीक है, तो जो यूनिट सेल का स्पेस था उसकी कितनी परसेंटेज पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है, हमने देखा था कि जो HCP और FCC ये दोनों टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों ही इक्वली एफिशिएंट हैं और इनकी एफिशिएंसी क्या है 74%। मीन्स ओनली 26% स्पेस जो है वो खाली रह गया है, 74% स्पेस यूज़ हो गया है। तो अब हम 1 बाय 1 इनमें देखते हैं हम कौन कौन से टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। हम करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की और सिंपल क्यूबिक की, यानी कि प्रिमिटिव सेल की। इनकी हम फाइंड करेंगे 1 बाय 1 पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। इसके लिए हमें एक यूनिट सेल ड्रॉ करनी होगी और यूनिट सेल आई होप कि आपको अब तक ड्रॉ करनी आ गई है और आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ी सी बड़ी यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे और अगर आपको नहीं यूनिट सेल ड्रॉ करने आई है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, साथ साथ जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ उस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। एक स्क्वायर बनाना है, फिर थोड़ा सा ऊपर एक और स्क्वायर बनाना है हमें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपने डायमेंशंस लेनी है कि आपकी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट आप इसके अंदर बना सकते हो, अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमने एक क्यूबिक सेल यूनिट सेल बना दी।
अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है कि कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ फेस के सेंटर्स पर होते हैं। तो यहाँ हम कोई भी एक फेस चूज़ कर लेंगे, हमें सभी एटम्स को दिखाने की, सभी पार्टिकल्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक फेस चूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने एक फेस के सेंटर पर पार्टिकल ड्रॉ किया और उसी फेस के कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर्स ले सकते हो। मैंने जैसे ये वाले कॉर्नर्स लिए हैं जहाँ पर मैंने एटम्स ड्रॉ किए हुए हैं, आप ये वाले कॉर्नर्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी कॉर्नर ले सकते हो इसमें। अब आप हमें क्या फाइंड करना है, आप सबसे पहले ये बनाने के बाद आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझो। परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। स्पेस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल, क्या पता होना चाहिए, टोटल स्पेस, और स्पेस का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। अगर हमें पता होगा कि यूनिट सेल का इतना स्पेस है, टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम ये है, ठीक है। और हमें क्या पता होगा, हमें पता होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का क्या वॉल्यूम है पूरा, और जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का टोटल वॉल्यूम क्या है। तभी तो हम बताएंगे ना कि जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है इस टोटल वॉल्यूम की कितनी परसेंटेज है, ठीक है। जैसे आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स का आप वेट कर लेते हो, फिर आप जो उसके अंदर बॉल्स हैं उन बॉल्स का वेट कर लेते हो, या जो भी उसके अंदर सामान आपका भरा हुआ है उसका वेट कर लेते हो। तभी तो आप बताते हो ना कि जो सामान का टोटल वेट है वो उस बॉक्स के वेट का कितना परसेंट है। उसके लिए आपको दोनों का वेट चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पर कि 1 डे इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ 1 वीक, ऐसा फाइंड करते हो ना आप, मैथ्स में सिंपल क्वेश्चंस करते हो। बिल्कुल उसी तरह से ही है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो उसके लिए हमें दोनों का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए हमें इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो ये मैं अभी आपको समझा रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सीक्वेंस में करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें करना है। तो हमें क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेट शेप ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक, है ना। और क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या फिर हमारी जो यूनिट सेल है वो क्या होगा, साइड क्यूब, यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर साइड क्या ले लेनी है, साइड है ए, ठीक है। सभी साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पर भी हम ए लिख देते हैं और यहाँ पर भी हम ए लिख देते हैं, क्योंकि ये दो साइड्स हमारी यूज़ होंगी यहाँ पर। इस फेस की साइड्स हमने लिख देनी है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, ए क्यूब, यूनिट्स। हम यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, वो हमें नहीं लिखना, हम सिर्फ यूनिट्स लिख देंगे। सेंटीमीटर में हो सकती है, पिकोमीटर में होती हैं वैसे ज़्यादातर, तो हमने लिख दिया ए क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ, हमें पता है कि जो BCC है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 2, FCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 4, एंड जो सिंपल क्यूबिक है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 1। ये हमने फाइंड किया था कि हाउ मैनी पार्टिकल्स आर देयर इन ईच टाइप ऑफ यूनिट सेल, है ना। तो अगर हमें एक पार्टिकल का वॉल्यूम पता हो तो हम सभी पार्टिकल्स का टोटल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, और जो पार्टिकल है हम उसकी शेप क्या मान रहे हैं, हम उसकी शेप मान रहे हैं स्फेरिकल। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम यहाँ से बना रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। हमें एक पार्टिकल का ये वॉल्यूम पता है। लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं हमें अभी नहीं पता, हम सिर्फ फॉर्मूला बना रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन यूनिट सेल इज इक्वल टू n, हम n मान लेते हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इज
टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और कितने पार्टिकल हैं टोटल n, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। पैकिंग एफिशिएंसी हम परसेंटेज में ले रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको अब ये चीज़ फाइंड करनी है, क्या आपको फाइंड करना है n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, वो हमें पता ही है, जैसे मैंने अभी बताया सिंपल क्यूबिक में n का जो नंबर है दैट इज़ 1, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4, 4 पार्टिकल्स हैं टोटल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 पार्टिकल्स हैं, n हमें पता है। a क्या है, a है यूनिट सेल का की साइड, ठीक है, और r है पार्टिकल का स्फीयर, पार्टिकल जो स्फीयर है उसका रेडियस। तो अगर हम यहाँ ऊपर जो रेडियस है इसको किसी तरह से a में कन्वर्ट कर दें, या a को हम किसी तरह से r में कन्वर्ट कर दें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एग्जांपल लेके अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेन जो सोल्यूशन है जो मैंने स्टार्ट किया था, फाइंडिंग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। लेट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें लेट नहीं लिखना क्योंकि हमें पता है ये, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 4, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें r को या तो a में कन्वर्ट करना है या a को r में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रही है, ये क्योंकि क्यूब के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड्स तो हैं, बेस, हमारे पास बेस भी है ये a, और हमारे पास ये हाइट भी है a, हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, इसको हम b मान लेते हैं, इस हाइपोटेन्यूज को हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें b फाइंड करना है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर हमारे सर्कल्स आ रहे हैं ना, हमारे एटम्स आ रहे हैं, हमारे स्फीयर्स आ रहे हैं, उस वाली लाइन को हमें फाइंड करना है। तो हम b फाइंड करते हैं, उसके लिए हम इस जो हमारी ट्रायंगल है उसको नाम देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं a, ये b और ये c, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको इन ट्रायंगल ABC, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यही है ना। बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हिंदी में इसको विकर्ण कहते हैं। ये साइड है, साइड की जगह हम इसको बेस लिख लेते हैं, और ये क्या है, हाइट है, लेकिन हमें पता है बेस और हाइट दोनों सेम है, क्यूब है ये, इसलिए दोनों सेम है। तो यहाँ से हम b फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर एंड b इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2a बाहर आ जाएगा और स्क्वेयर रूट 2 अंदर रह जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वेयर रूट 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख लो जो आपको सूट करे, क्योंकि कई बार जो ये हम नज़दीक लिखते हैं तो ये यहाँ ऊपर चला जाता है, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब हमें ये पता चल गया, लेकिन अगर आप दोबारा देखोगे बी को देखने पर आपको कुछ पता चलेगा। ये क्या है, अगर मैं एक बार थोड़ा सा अलग इसको बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये है ना, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है ना। अब आप देखो पार्ट, मैं इसके 4 टुकड़े कर रही हूँ, एक ये हिस्सा, एक ये और एक ये क्या है, ये इन स्फीयर्स के रेडियस हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है ना। यानी कि जो हमारा AC है,
या हमने AC को क्या लिखा है, B। हमारा B किसके इक्वल है, हमारा B है 4R के इक्वल, है ना। हमने B को किससे, B का जो निकाला है, B क्या है हमारा A√2 और B हमारा 4R के इक्वल भी है। तो हम यहाँ से R और A को रिलेट कर रहे हैं ना, और यही हमें चाहिए था। B इज इक्वल टू 4R, इट मीन्स 4R इज इक्वल टू A√2। तो आप यहाँ से R को A की टर्म्स में लिख लो या A को R की टर्म्स में। R इज इक्वल टू A√2/4 कैसे भी कर सकते हो सकता है आपकी बुक में A इज इक्वल टू दे रखा हो, यहाँ पर मैं साइड में बता सकती हूँ। हो सकता है आपकी बुक में दे रखा हो A इज इक्वल टू 4R डिवाइड बाई √2, ये भी दिया हो सकता है। कैसे भी करोगे आपका जो क्वेश्चन है, जो सोल्यूशन है, वो सही निकलेगा बिल्कुल। इसके बाद हम अपना फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी वाला लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई A³ इंटू 100। यहाँ पर अब हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमें R को A√2/4 पुट करना है। n क्या है हमने पहले ही लिखा है, फेस सेंटर क्यूबिक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 4 इंटू 4/3 पाई r³ R मीन्स A√2/4³ इंटू 100 डिवाइडेड बाई A³। आप इसको स्टेप वाइज सोल्व करेंगे, मैं भी यहाँ स्टेप वाइज सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। 4²/3 पाई इंटू √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। √2 का क्यूब क्या होता है, 2√2। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं। मैथ्स के स्टूडेंट इसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो √2 का क्यूब ये हो गया, A का क्यूब हो गया A³ और 4 का क्यूब 4³ इंटू 100 डिवाइडेड बाई A³। तो ये 4² है, इससे ये क्यूब कट गया, ठीक है, और A³ से ये ऊपर A³ कट गया। ये हमारे पास आ जाएगा 2√2 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। ठीक है, आप इसको देखिए, 4² कट चुका है, पाई रह गया ऊपर, 2√2 रह गया और 100 रह गया, डिवाइडेड बाई 3 और 4 नीचे आ जाएगा। जब आप इसमें पाई की वैल्यू रखकर, पाई की वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हो, रख के जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74%। इट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC। ठीक है, तो मेन जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो समझाने के लिए था। हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से। मे बी कि आपका बुक में बहुत ही कम स्टेप्स में दे रखा होगा, वो इसलिए कि आप अपने आप से करें। यहाँ पर मैंने आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आप साथ साथ नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप देखने के बाद फिर करते हैं खुद से तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जहाँ पर आपको नहीं आएगा, कुछ क्लियर नहीं होता है, वहाँ पर आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब ये था हमारा फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेम बिल्कुल, यहाँ पर भी हमें यूनिट सेल ड्रॉ करनी है। ये हमने यूनिट सेल ड्रॉ कर दी, इसकी सभी साइड्स जो हैं वो A के इक्वल है। बॉडी सेंटर्ड में हमें एक जो बनाना है वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में बनाना है। ठीक है, आपको अगर याद हो, जब मैंने आपको बॉडी सेंटर यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे फाइंड करते हैं वो बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हम बॉडी के सेंटर में जो एटम बनाते हैं वो हम बॉडी के डायगोनल पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें बॉडी का डायगोनल लेना है एक। तो बॉडी का डायगोनल आप ये वाला ले सकते हो,
ठीक है, बताया था मैंने आपको, पीछे वाले फेस का नीचे वाला वर्टेक्स और सामने वाले फेस का ऊपर वाला वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बॉडी का बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब इस बॉडी डायगोनल पर हमें सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, एक एटम होता है बॉडी पे, बॉडी के सेंटर में एक एटम बॉडी के सेंटर में होता है, और जो एटम्स है वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं वर्टेक्स पर, सभी वर्टेक्स पर एटम्स होते हैं। ठीक है, और ये सभी एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जो सेंटर में एटम है बॉडी के, वो टोटल 8 दूसरे एटम्स के टच में हैं, और वो 8 एटम्स कौन से हैं, जो कि इस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर हैं। तो ये सभी आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, उसी तरह से बिल्कुल हमें सोल्व करना है जैसे हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक का किया था। तो वहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली थी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कोई हो सकती है जिसमें कि ये बॉडी डायगोनल आना चाहिए, जिस पर कि एटम्स हैं। वहाँ भी मैंने आपको बताया था हमें वो लाइन साथ में लेकर चलनी है जहाँ पर कि एटम्स हैं। तो एटम्स हमारे कहाँ हैं, एटम्स हमारे इस लाइन पर हैं। तो आप देखो कि इसका किसी के साथ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। तो हम खुद बना लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये लाइन जो है, ये हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, बट दिस इज़ 90 डिग्री एंगल, है ना। आपकी जो घर में दीवार है, ठीक है, जो दीवारें हैं, कोई भी एक कॉर्नर ले लो आप अपने रूम का, उससे जो 3 साइड्स निकल रही हैं, तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर है ना। जो आपकी हाइट वाली जो दीवार है, दीवार के साथ आप कोई भी लाइन लगाते हैं नीचे की तरफ से, कॉर्नर से निकलती हुई, जैसे ये ऐसे होता है ना। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके सामने आप कोई भी लाइन लगा दो, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, ये जो एंगल्स हैं ना, इसके और इसके बीच में, ये 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, आप करके देख सकते हो, कुछ भी रख के देख सकते हो इसमें। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब हम इसे नाम भी देना हमें ज़रूरी है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये वाला पॉइंट है, ये वाली जो एज है वो है ए, साइड है यूनिट सेल की। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं बी, और इसको हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, और हमें इस ट्रायंगल को भी नाम देना है ए बी सी, और इस पॉइंट को भी हम नाम देंगे डी। क्यों नाम दिया इसको हमने डी, इसको हम क्यों ले रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। हमें यहाँ पर जो हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ। जो हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें 3 साइड्स है ना, 3 साइड में से हमें सिर्फ एक के बारे में पता है, ए, ये हमें पता है। वो क्या है, एज है यूनिट सेल का। ठीक है, वो पता चल जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, एज का पता लगाया जा सकता है कि कितना है वो। लेकिन ना तो हमें बी पता है, ना ही हमें सी पता है। तो पहले हमें बी और सी दोनों में से कोई एक चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, ताकि हम तीसरी को निकाल सकें, है ना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल को चूज़ करना, इसके डायमेंशंस को देखना। लेकिन इसका हमें एक दिया हुआ है, 2 नहीं दिए। अगर 2 दिए होते तो हम तीसरी फाइंड कर सकते थे पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब हमें क्या करना है, हमें बी या सी, इन दोनों में से कोई एक फाइंड करना है। और हम बी को फाइंड कर सकते हैं कहाँ से, नीचे वाली ट्रायंगल लेकर, ये वाली, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इसके अंदर ये ए है और ये भी ए है। बी को हम थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं यहाँ पर, ताकि ए और बी कौन से हैं कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ट्रायंगल बी सी डी में क्या है हमारा, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर। और बी सी क्या है, बी है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a, जैसे पहले आया था। ठीक है, बी फाइंड हो गया। अब हम इस बी का यूज़ करेंगे अपनी दूसरी ट्रायंगल में, और वो हमारी ट्रायंगल कौन सी है, वो हमारी ट्रायंगल है ये वाली। ठीक है, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसके अंदर अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला, यानी कि ए बी
ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा ए बी जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है जो कि राइट एंगल के सामने वाली साइड है। ठीक है, तो इसमें ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और ए बी क्या है, ए बी है सी, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इज बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, लेकिन ये बी हमने फाइंड कर लिया है। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो बी स्क्वेयर सीधा पुट कर दें हम यहाँ से, इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर, है ना, तो 2a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3a स्क्वेयर एंड सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3a, ये आ गया सी। ठीक है, लेकिन फिर वही देखते हैं हम यहाँ पर, सी देखो आप, सी इज इक्वल टू, सी ये वाली लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इस सी पर क्या है, इस सी पर एक ये है, एक ये है और एक ये है, और इसके भी हम 4 पार्ट्स बनाते हैं, एक पार्ट ये, एक ये, और ये चारों पार्ट्स क्या हैं, आर, है ना, तो C इज इक्वल टू 4R। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं ये बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, अदरवाइज़ आपको ये नहीं बनाना है। अगर आपको ध्यान में रखना कि कैसे आया था तो आप बना के भी रख सकते हो साथ में। तो C क्या है, C इज इक्वल टू 4R, तो हमने वही कर दिया, 4R इज इक्वल टू ए स्क्वेयर रूट 3 एंड R इज इक्वल टू A बाय 4 स्क्वेयर रूट 3। ठीक है, अब हम अपनी फाइंड करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC यूनिट सेल इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। ठीक है, एंड यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, स्टार्टिंग में मुझे लिखना था बट मैं नहीं लिख पाई, वहाँ पर नहीं लिखा, तो हमें n इज इक्वल टू 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज इक्वल टू 2। यहाँ पर लिख देती हूँ, टोटल एटम्स इन BCC इज इक्वल टू 2, है ना। एक होता है कॉर्नर्स पर जितने भी एटम्स हैं उन सबको मिलाकर 1, और एक बॉडी के सेंटर में, तो 2 एटम्स हैं, तो n हो गया 2, 4/3 पाई आर क्यूब, R इज A बाय 4 स्क्वायर रूट 3 क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। फिर वही स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे इजी लगे अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। 2, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, 8/3 पाई इंटू ए क्यूब हो गया ए क्यूब, और क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब क्या हो गया, 3 क्यूब 3 डिवाइड बाई 4, 4 क्यूब 64 इंटू 100 डिवाइड बाई ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 8 से 8 आ जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा। आप देखो ऊपर ऊपर वाले में क्या बचा है, पाई और 3 स्क्वायर रूट 3, पाई मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 100, और डिवाइड में क्या बचा है, 3 इंटू 8। पाई की वैल्यू रखने के बाद ये हम रखेंगे इज इक्वल टू 68%। दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC क्यूबिक सेल। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ आ गया कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जितनी होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिसकी की एफिशिएंसी 68% है। ठीक है, तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी, हमने दोनों की कर ली, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक की और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, और जो सिंपल क्यूबिक की है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। आप इसे अच्छे से करें, समझें। अगर आप दोनों ही तरह से करते हैं कि साथ साथ भी नोट करते हैं और बाद में खुद से दोबारा से ट्राई करते हैं तो
दैट इज़ बेस्ट। तो उससे आप जो है बिल्कुल अच्छे से इसको समझेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को और मैथ वाले स्टूडेंट्स को तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिंपल जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज़ करके यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि कौन सी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, और हमें वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेनी है जिसमें कि हमारे स्फीयर्स आ रहे हों, किसी एक साइड पर हमारे स्फीयर्स आ रहे हों, वो वाली राइट एंगल ट्रायंगल हमें चूज़ करनी है, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आर को ए के इक्वल ए की टर्म्स में फाइंड किया है, आप ए को आर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी बताया था। यहाँ साइड में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर a इज इक्वल टू 4/√2 आर भी कर सकते हो। तो नीचे जो हमारा a क्यूब होता है, ये आप इसकी जगह पर ये भी पुट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो भी आप ये ट्राई करना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप r=a करके साथ साथ आप ये नोट करना, लेकिन जब आप अपने आप से करोगे तो आप इसको ट्राई करना और चेक करना कि दोनों केस में आंसर सेम आता है या नहीं आता है, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, आप इसे ट्राई करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल क्यूबिक का करवाऊँगी।